नमस्कार। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आप जब नई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, आपका कुछ भी अनुभव नहीं है उसमें, तो उस वीडियो देखने के बाद आपने क्या डिसाइड कर लिया है कि हमको कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है, क्या कीमत की प्रॉपर्टी लेनी है, बजट का अरेंजमेंट कैसे होगा, कौन से शहर में लेना है, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी लेनी है, हमको आवासीय लेनी है या जो है रेजिडेंशियल कॉमर्शियल, कौन सी लेनी है। रेजिडेंशियल में भी आपको घर लेने हैं, बंगलो लेने हैं, और कॉमर्शियल में आपको शॉप लेने हैं, ऑफिस लेने हैं, गोडाउन लेने हैं, या आपको ज़मीन खरीदनी है। इसके लिए जो है वित्तीय व्यवस्था है, कैसे करेंगे, आपको लोन लेना है या जो है अब जो है अपने खुद के पैसे से लेने वाले हैं, ये आपका पूरा डिसाइड हो चुका है। तो चलिए मैं आपको आगे का स्टेप बताता हूँ। अब रही बात जो है प्रॉपर्टी देखने की। चलिए, आपको अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हमने जो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेनी है, या आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि आपको बिल्डर से लेनी है या रिसेल में लेनी है, अब मैं वन बाय वन बताऊंगा आपको कौन सी प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हैं। सर्वप्रथम अगर आपको नई प्रॉपर्टी लेनी है, बिल्डर के पास जाना पड़ेगा। अभी शहरों में जितने भी हैं बिल्डर डेवलप कर रहे हैं, या फिर किसी सोसाइटी बना करके सोसाइटी में जाना पड़ेगा। बिल्डर के पास जाना है तो बिल्डर के पास जो है आपको नई प्रॉपर्टी लेनी है या अंडर कंस्ट्रक्शन लेनी है। अंडर कंस्ट्रक्शन अगर लेनी है तो आपको बुकिंग में जाना पड़ेगा, और अगर आप रेडी टू मूव लेते हैं तो आपको पूरा पैसा इकट्ठा दे करके आपको तुरंत चाबी मिल जाएगी। अंडर कंस्ट्रक्शन में ऐसा है कि आपको जो है आपके बजट की व्यवस्था आप कैसे करेंगे, मतलब उसमें जो है बजट जो इस तरह से लिया जाता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर बुकिंग में जाते हैं तो बुकिंग में जाने के लिए एक तो आपको चॉइस मिलती है, दूसरा क्या आपको समय मिलता है लंबा। उसको आपको 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक लग जाते हैं एक प्रॉपर्टी बनने में, आपको पैसा कर्ज चुकाने में समय मिलता है। तो रही बात जो है रेडी की, अगर प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो रेडी प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको तुरंत जो है विदिन 45 डेज या विदिन 30 डेज आपको पूरा पेमेंट देना है। आपको चाबी अपने हाथ में लेनी है, अपना जो है रहना है, या आपको जो उसको करना है रेंट पे देना है, रेंट पे देना है। लेकिन बुकिंग में क्या है कि उसमें जो है आपको 1 साल 2 साल 3 साल लगेंगे, तब तक आपको रेंट पे रहना पड़ेगा, या खुद का घर है तो खुद पे लेना पड़ेगा। इसलिए आपको इसीलिए पहले बोला था कि आप डिसाइड करिए। अब आपके लोन कैसी व्यवस्था और शहर आपने डिसाइड कर लिया। इसके बाद जो है अब रहती है बात, सबसे पहले हमने आपने प्रॉपर्टी देख ली, प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन लेनी है या रेडी टू मूव लेनी है। रेडी टू मूव लेनी है या अंडर कंस्ट्रक्शन लेनी है तो बिल्डर के पास से लेनी, और दूसरा रेडी टू मूव लेनी है रिसेल वाली प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी पहले बनी हुई है किसी की, वो प्रॉपर्टी अपनी बेच है, अब उसको देखना है, सोचना है, उसके पेपरों की स्टडी करनी है, और उसके बाद जो है ये प्रोसेस चालू हो जाता है जब आप उस प्रॉपर्टी को देख लेंगे आपके पास। ये तो रही बिल्डर की बात। अब जो है रिसेल प्रॉपर्टी जो सेकंड सेल की होती है, पहले खरीदी हुई प्रॉपर्टी, उसमें भी मैं पूरी अपना अनुभव रखता हूँ। मैंने 25-30 साल से इसमें काम किया हुआ है। मैं नवी मुंबई पनवेल में रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ, और मैंने हजारों लोगों को रिसेल की प्रॉपर्टी, बिल्डर की प्रॉपर्टी दिलाई हुई हैं। और रिसेल प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, जिसको रिसेल प्रॉपर्टी बोलते हैं पुरानी, उसमें आपको क्या क्या जानकारी चाहिए। सबसे पहले तो आपको फ्लैट देखना है। फ्लैट देखने के बाद जो है अगर फ्लैट आपको समझ में आएगा, पेपर देखने हैं, उसके पेपर क्या है, कितने ऑनर हैं, कितनी बार वो प्रॉपर्टी बिक चुकी, कौन सी सोसाइटी में है, सोसाइटी बनी है या नहीं बनी है, मालिक कैसा है, उसको पेमेंट की कैसी ज़रूरत है, पेमेंट की ज़रूरत के बाद जो है वो प्रॉपर्टी कौन से लोकेशन में आती है, आपको सूट करती है या नहीं करती है। आप जो क्राइटेरिया अपना देख रहे थे, जो सुख सुविधाएं आप देख रहे थे, वो सुख सुविधाएं उसमें हैं या नहीं है, ये सब चीज़ें हैं। जब पुरानी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो उसमें सबसे पहले तो बिल्डिंग कब बनी, सोसाइटी बनी है क्या नहीं, मालिक फर्स्ट ऑनर है या सेकंड ऑनर है, उसमें लोन तो नहीं चल रहा है, या लोन के अलावा कोई मॉर्गेज और कहीं दूसरी जगह तो नहीं लिए, टाइटल क्लियर है, या उसमें कितने लोगों के नाम से प्रॉपर्टी है। ये सब जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। आप जो है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अगर लेना चाह रहे हैं, या फैक्ट्री लेना चाह रहे हैं, गोडाउन लेना चाह रहे हैं, या शॉप लेना चाह रहे हैं,
तो उसके लिए भी यही प्रोसेस रहता है। सबसे पहले तो उसका प्लान देखा जाता है, उसका प्लान पास है क्या नहीं है, टाइटल क्लियर है कि नहीं है। अब बिल्डर के पास जाएंगे तो उसमें वही बुकिंग वाला प्रोसेस रहता है। बुकिंग करने के बाद जो है आपको कितने दिन में वो शॉप आपको मिल जाएगी। अब शॉप के लिए एक इशू ऐसा है कि शॉप में जो लोन है, जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए लोन है, वो कॉमर्शियल इसके लिए, कॉमर्शियल जगह के लिए या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए जो लोन है, वो लोन आपको ओनली 60 से 65% ही मिलेगा। प्रॉपर्टी आप अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं, आपको जो है 60 लाख से 65 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट जो है 12, 14, 15, 20% तक रहता है, सब्जेक्ट टू कौन सी फाइनेंस इंस्टीट्यूट से आप ले रहे हैं। अभी उसमें रहा है कि अगर आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अगर लेते हैं तो आपको उसमें टैक्स बेनिफिट नहीं होता है। आपका खाली प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन होगा, उसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। और उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, वो टर्म्स कंडीशन ऐसे होते हैं कि आपको 5 से 10 साल के बीच में पूरा जो है लोन ख़त्म करना पड़ता है। ये कॉमर्शियल के लिए है। कॉमर्शियल में जैसे आपका शॉप हो गया, ऑफिस हो गए, गोडाउन हो गए, फार्म हाउस हो गए, ये सब आप ले सकते हैं। और मैं हाँ, ये रेजिडेंशियल में बताना ये आपको भूल गया था। रेजिडेंशियल में जो आप लोन लेंगे, वो लोन जो है अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब करते हैं तो आपकी जो सैलरी मिलती है उसका 60 टाइम आपको लोन मिलेगा। 60 टाइम, अगर 60 टाइम में आपको 1 लाख रुपये लोन 1 लाख रुपये आपकी सैलरी है तो 60 लाख रुपये आपको लोन मिलेगा। अब 60 लाख रुपये लोन मिलेगा तो उसमें प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं 55 लाख की, तो आपको 60 लाख नहीं मिलेगा, 55 लाख, 45 लाख, 40 लाख मिलेगा, 85%। जो अगर आपका लोन 60 लाख रुपए है, आपने प्रॉपर्टी ली 55 लाख की, तो 40 लाख। अगर आपने प्रॉपर्टी ली 80 लाख की और जो है लोन मिलता है 60 लाख का, तो आपको फिर 60 लाख लोन मिलेगा। और जो छोटा अमाउंट होता है, या तो लोन का अमाउंट या जो है प्रॉपर्टी का अमाउंट, उस पे लोन मिलता है। और ये जो अपना रेजिडेंशियल के है, जो आप घर बनाने के लिए प्रॉपर्टी का लोन लेते हैं, उस लोन की जो टर्म्स एंड कंडीशन बहुत फ्लेक्सिबल है, लचीलापन है उसमें। आप जो है वो लोन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन द सेंस मतलब साल के लिए, 25 साल के लिए, 30 साल के, वो आपकी उम्र के हिसाब से वेरी करता है। और दूसरा क्या है, उसमें टैक्स बेनिफिट है, आपको जो है 100% टैक्स बेनिफिट मिलता है। ATG के आधार पर उसको टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसलिए जो है अगर आप जो है इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आप अपनी जेब का पैसा न लगा करके अगर आप लोन ले रहे हैं, लोन पे प्रॉपर्टी लीजिए, उसमें आपको बेनिफिट ये है कि एक तो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, दूसरा धीरे धीरे उसकी कॉस्ट बढ़ती रहती है, और तीसरा आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपने जो है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली और 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए भरे। लेकिन जब आप जो है 10 साल 15 साल बाद देखेंगे, उसी प्रॉपर्टी की कॉस्ट में भी जो है 4 करोड़ 5 करोड़ लाख हो जाएगी। आपको एक अच्छा एसेट तैयार हो जाएगा। इसलिए आगे बढ़िए, आपने सोच लिया है तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। अगर ये वीडियो आपको सही लगे, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट टाइम पर आपको और बढ़िया जानकारी लेके आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय महाराष्ट्र। मैं सुशील कुमार जोशी, नवी मुंबई, पनवेल।